आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स हैं जो आज हमारे फोकस में रहने वाले हैं। नुपुर के पास है पूरी डिटेल्स। नुपुर, मॉर्निंग, जरा बताइए कहाँ कहाँ नजर रखनी है, कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नतीजों में क्रिसिल और शैफलर इंडिया दो कैश के स्टॉक्स है जहां पे नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आज बहुत अहम बैठक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। डिफेंस स्टॉक्स भी आज फोकस में आते हुए नजर आएंगे। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 50% IPO लॉक इन एंकर बुक जो है वो आज ओपन हो जाएगी। 90 डेज वाली हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, तो इक्विटी ओपन होने के चलते आज ये स्टॉक फोकस में आते हुए दिखेगा। एक्स डेट है ONGC में 4 रुपये का इंटरम डिविडेंड एडजस्टमेंट नजर आएगा। पेज इंडस्ट्रीज 100 रुपये, एक्सो नोबल 50 रुपये, अल्केम लैब्स की भी बात करें तो 35 रुपये का एडजस्टमेंट आज आपको दिखेगा। IPO के लिहाज से विभोर स्टील देखे तो करीबन 300 गुना ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। अभी IPO बंद हो चुका है। QIB में देखें तो 180 गुना आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा, NI में 721 गुना, रिटेल 190 और एम्प्लॉय में 201 गुना। तो अच्छा रिस्पांस मिला है विभोर स्टील के IPO को। इपैक्ट ड्यूरेबल हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, Q3 के नतीजे आए। कंपनी के आए देखें तो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 4 गुना से बढ़ के 24 गुना 4 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ होते हुए दिखा है। मार्जिन भी 2% से सुधर के 8.5% पहुंच गए और इस बार कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। खबरों के लिहाज से एक्सिस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस करके चलाएं। कल मार्केट आज के दौरान खबर आती हुई दिखी थी जहां पे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें कंपनी के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। उस पर अब कंपनी और बैंक का कहना है कि डील के लिए RBI, IRDAI और CCI इन सबसे ज़रूरी जितने भी अप्रूवल्स लेने थे कंपनी ने लिए हैं और उनका कहना है कि बेबुनियादी आरोप के खिलाफ सभी ज़रूरी कानूनी कदम उठाए भी जाएंगे। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स आज फिर से फोकस में आते हुए दिखेंगे क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स 3200 प्रति टन से बढ़ा के 3300 प्रति टन किया गया है, तो इसके चलते और आज से ही ये जो नई दरें लागू होती हुई दिखेगी। UPL के लिए नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि फिच ने UPL कॉरपोरेशन की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। रेटिंग BB- से डाउनग्रेड कर BB+ किया और आउटलुक है उसे भी नेगेटिव किया है, तो UPL आज फिर से फोकस में आते हुए दिखेगा। टाटा मोटर्स जहां पे ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है जहां पे टाटा ग्रुप बैटरी बिजनेस के डीमर्जर पर विचार करता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर टाटा मोटर्स EV बिजनेस जो है उसे डीमर्ज कर सकता है, तो टाटा मोटर्स आज फोकस में रहने वाला है। इंडिगो स्पाइस जेट जहाँ पे जनवरी में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक में करीबन 0.5% की बढ़त देखने को मिली है जनवरी के महीने में, और एयर पैसेंजर की भी बात करें तो वहां पर भी आपको बढ़त आती हुई दिखी। हालांकि इंडिगो के मार्केट शेयर में आपको गिरावट दिखेगी, वहीं स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है उसमें कोई बदलाव नहीं है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। BL काश्यप एंड सन्स को मिला एक बड़ा ऑर्डर, 210 करोड़ की इसकी वैल्यू, और इस ऑर्डर के साथ कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो भी 3165 करोड़ की पार जाती हुई दिख रही है और 19 महीने में इसे पूरा भी करना है। कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी वेदांता में जहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी घटाई थी 4.5% से अब घट के 2.5% के आसपास आपको दिखेगी। सुदर्शन केमिकल लास्ट में स्टॉक फोकस में क्योंकि प्रमोटर ने करीबन 2.6% हिस्सेदारी बेची है और खरीदने में आपको म्यूचुअल फंड हाउस दिखेगा। HDFC म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है। डील वैल्यू जो थी वो करीबन 92 करोड़ की थी। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा जिसका जिक्र अभी नुपुर ने किया। थैंक यू नुपुर पूरी डिटेल के लिए।